हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपकी जो है पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जो है आप कर रहे हो और जिसके लिए आप मेरी क्लास देख रहे हो मैथ की, उसी भी क्लास में चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, मैथ जो है आपका यही आता है। नॉर्मल सा मैथ जो है ये बेसिक मैथ है जो आपको सभी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और इसकी मैं जो है बहुत अच्छे से और बहुत आसान जो इसे क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करता हूं और आपको जो है जिससे कि आपका एग्ज़ाम में आराम से आप क्वेश्चन को कर सको, जिसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जो है मैं यहाँ पे जो गीता क्लासेस में आप मैथ पढ़ रहे हो तो आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत है। नहीं, आपको जो है एक बार मैथ पढ़ लिया तो आपसे चाहे बिल्कुल भी नहीं आता, चाहे आपने अभी तैयारी शुरू करी तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो है मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन जो है बहुत फास्ट हो जाएगी। आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे कि हमारे आज जो है हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जो है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। जो है हम एक नया चैप्टर जो है शुरू करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या है। सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी सी एक दो बात जो है ये है कि इसमें बोर्ड मास का नियम जो है यूज होता है इसमें सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादातर। इसमें बोर्ड मास के नियम में आपको पता ही है, बोर्ड 20 है। ब्रैकेट जो हमारे होते हैं, एक छोटा ब्रैकेट, एक मझला ब्रैकेट और एक बड़ा ब्रैकेट आता है। इसमें सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हम खोलते हैं, उसके बाद मझला ब्रैकेट और सबसे बाद में बड़ा ब्रैकेट हम खोलते हैं। उसके बाद ऑफ आता है जिसे का कहते हैं, जो क्वेश्चन के बीच में का लिखा आता है। उसके बाद उसे जो है हम हल करते हैं। डी फॉर डिवाइड भाग होता है और एम मल्टीप्लिकेशन गुणा, जिसे हम उसके बाद हम गुणा करते हैं। ए से ऐड जोड़ते हैं, उसके बाद हम जोड़ते हैं। एस सब्ट्रैक्शन जिसमें हम घटाते हैं, सबसे लास्ट में हम घटाते हैं। तो इस तरह से इसी जो है फॉर्म में इसी स्टेप बाय स्टेप हम इस तरह से अपने जो है क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर हम बोर्ड मास का नियम जो है यूज़ करते हैं तो हमारे जो है क्वेश्चन जो है आराम से हो जाते हैं। और आप जो है अच्छी तरह मेहनत से जो है पढ़ाई करो। इसमें आपको जो आपके चाहे कोई सा भी यूपी टेट हो, सुपर टेट की आप तैयारी कर रहे हो, या किसी भी फोर्स की, आर्मी नेवी या किसी भी फोर्स की, यूपी पुलिस वगैरह, किसी भी एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, किसी भी जो है एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप आराम से ये क्लास ले सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने की। देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं हम आज क्या है हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है 5/8 प्लस 1/2 प्लस 1/2 गुणा 5/8 माइनस 6/16 बराबर ये हमें सोल्व करना है। पहले हम ब्रैकेट खोल लेंगे। तो इसमें क्या करना हमें, देखो 5/8 प्लस 1/2 गुणा, ब्रैकेट के अंदर हमारे जो है ऐसे आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 16 आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा क्या, 8 दूनी 16, 10 माइनस 6। फिर क्या करेंगे, 5/8 प्लस 1/2 गुणा 10 में 6 गए 4/16, 4 चौक 16, तो 1/4 आ गया। तो 5/8 प्लस 1/2 गुणा 1/4, 5/8 प्लस इनकी गुणा हो जाएगी तो 1/8 हमारा क्या आ गया, 8 हमारा एलसीएम आ गया। तो 5 प्लस 1 बराबर 6/8, 2 से काटा 2 3 6, 2 चौक 8, 3/4 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ गुणा ही करनी है, जोड़ना है, गुणा करनी है, इसमें कुछ नहीं है। बहुत जल्दी, अगर इसे थोड़ा सा स्पीड में हम करने की कोशिश करें तो इतनी जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबसे पहले हमें ब्रैकेट खोलना है। ब्रैकेट खोल के नीचे वाली जो संख्या है, देखो 0 से, बिल्कुल 0 से मैं शुरू कर रहा हूँ। मैथ मैं हमेशा 0 से शुरू करता हूँ। देखो निचले वाली संख्या का एलसीएम लेंगे, 8 और 16 का एलसीएम 16 आ गया, ठीक है। उसके बाद इस जो पहले वाली संख्या के नीचे है 8 दूनी 16, 2 से ये 8 से 16 2 बार कटा, जो 2 बार कटा उस 2 की गुणा ऊपर इस वाले में करेंगे 5 में, 2 से 5 में गुणा करी तो 10 आ गया।
बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 16 एकम 16, 1 की 6 में गुणा करेंगे तो 6, 10 माइनस 6 4 आ गया। इसे ऐसे कैसे लिखेंगे, ये 4/16 आ गया तो 1/4 आ गया। इसे ऐसे कैसे लिखेंगे, तो 5/8 प्लस 1/2 गुणा 1/4, इनके आपस में गुणा करेंगे तो 5/8 प्लस 1/8 आ जाएगा। फिर जो नीचे है हमारी सेम संख्या है तो एलसीएम 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा तो ऊपर जो है 5 + 1 है तो 5 + 1 6/8, ये 2 से कट जाएगा 3 बार, ये 2 से कट जाएगा 4 बार, हमारा उत्तर आ जाएगा 3/4। बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, बस थोड़ा सा ये हमें इतनी भी बात लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर हम थोड़ा सा इसे और भी शॉर्ट कर लगे तो और भी शॉर्ट करेंगे तो इसे क्या करेंगे, तो 5/8 प्लस 1/2 गुणा 10 माइनस 6/16, 5/8 प्लस 1/2 गुणा 4/16, 4 चौक 16, 1/8, 5/8 प्लस 1/8 बराबर 6/8, 2 3 6, 2 चौक 8, ये 3/4 हमारा आंसर आ गया। तो इसमें हम जब हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, कैलकुलेशन हमारी अच्छी हो जाएगी, हम बार बार इसे क्वेश्चन को करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, तो हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तो हम 1-2 सेकंड में, ज़्यादा ज़्यादा 5 सेकंड में हम आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या दिया गया है हमें। क्वेश्चन नंबर 2, 1/2 भाग 1/3 का 1/4 प्लस 2/3 गुणा 3/4 भाग 1/2 माइनस 5/6। तो इसका मान हमें निकालना। देखो सबसे पहले हमें पता है या तो ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट के बाद का खुलेगा, तो जो जहां पे का है उसे देखेंगे। सबसे पहले जहां पे का है, का मतलब भी गुणा ही हो, तो इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, गुणा हो जाएगी, तो 1/12। और जैसे जो भी हमारे पास लिखा हुआ है वो हमें सेम लिखना है, प्लस 2/3। फिर उसके बाद क्या करना हमें, भाग में यही कर लेंगे, प्लस 2/3 गुणा भाग में आपको पता है, देखो या तो हम सीधे सीधे भी काट सके, या 2 दूनी 4, तो क्या आ गया 3/2 माइनस 5/6। ठीक है, यही काटते पीटते चलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। इसके बाद 1/2, अगर भाग के चिन्ह को हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे, भाग के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो जो है ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर आ जाएगी। फिर प्लस, देखो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ का क्या बचा हमारा 1 माइनस 5/6, 2 से 6 बार कट गया, तो 6 प्लस 1, 6 ये 1 है, तो 7 माइनस 5/6, 5/6। तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या हुआ 6, 7 छंग 42 माइनस 5 कितना होगा 37/6, जो हमें हमारा आंसर आ जाएगा। या हम सही में, अगर हम सही में से निकालना चाहे तो 6 छंग 36, 6 सही 1/6 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इसे हम और भी ज़्यादा फास्ट कर सके, क्यों, अगर हम क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में करेंगे तो हमें एग्ज़ाम में हमें इतनी बात दिखाने की जरूरत नहीं है, यह तो आपके लिए समझाने वाली बात है बस। जैसे मैंने यहाँ पे काटा ना 6 दूनी 12, तो ऐसे ही हम वहाँ पे एग्ज़ाम में काट देंगे। क्यों, ये समझाने वाली बात है कि हमने कहाँ क्या करा, कैसे भाग को कन्वर्ट करा गुणा में, तो गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की ऊपर आ जाएगी। ऐसे 3 से 3 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, 1 आ गया। तो ये जो है एक बार दिखाने की बात है, आपको समझाने की बात है। एक बार इसे आप और देख लो। देखो अगर भाग के चिन्ह को हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर। सबसे पहले का को करेंगे तो ऊपर का मतलब है गुणा, तो 4 × 12 1/12 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 2/3। अगर इसे और भी बढ़ाना चाहे हम, तो अगर राइटिंग में ऐसा कोई एग्ज़ाम हो जिसमें हम राइटिंग में लिखना, तो उसमें हम इसे और भी बढ़ा सकें,
पर इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने का। आप थोड़ा सा जो है इसमें गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा रहे, क्योंकि इसमें जो है कभी का की जगह हम भाग पहले कर दे तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाए। तो थोड़ा सा ऐसे देख के आराम से आप कर सको। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर हमें 3 क्या दिया गया, 3 सही 1/3 का 3/5 माइनस 1/2 बटे 3 सही 1/3 का 3/5 माइनस 1/2। सेम संख्या दी गई, सेम संख्या दी गई। इसमें करेंगे क्या, देखो सबसे पहले का हमें हटाना है, ऊपर तो ब्रैकेट नहीं है, का ही हटाना हमें। तो ऊपर क्या करेंगे, देखो 3 3 9 और 1 3 3 और 1 10 10/3 का। सबसे पहले का करेंगे तो का मतलब हमें गुणा हुआ है, तो 3/5 माइनस 1/2 यहीं काट देंगे। 5 दूनी 10, 3 से 3 कट गया। फिर नीचे क्या होगा 10/3 का मतलब गुणा, ब्रैकेट खोल लेंगे नीचे का ब्रैकेट खोल लेंगे, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 10, एलसीएम 5 और 2 का 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 माइनस 2 पंजे 10 5। ठीक है थोड़ा सा ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया 2 माइनस 1/2 बटे 2 माइनस 1/2 बटे 10/3 गुणा 1/10। तो 10 से 10 कट गया। यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पे क्या रह गया 3/2 बटा 1/3। अंदर के अंदर गुणा, बाहर की बाहर गुणा, अंदर की अंदर बाहर की बाहर। तो 9/2 9/2 का मतलब 4 सही 1/2 जो है हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, पर कोई बात नहीं, देख लो। देखो एक बार और से 3 सही 1/3 10/3। सबसे पहले का हटाओगे, का मतलब गुणा हो, गुणा 3/5 माइनस 1/2। यहाँ पे 5 दूनी 10, 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। यहाँ पे क्या रह गया हमारा 2 माइनस 1/2। ठीक है नीचे क्या है 10/3 गुणा, का मतलब गुणा, तो ब्रैकेट खोल लेंगे। ब्रैकेट में 6 माइनस 5/10 आएगा, मतलब 1/10 1/10 आ गया। 10 से 10 कट गया, 1/3 रह गया। 4 माइनस 1/2 बटे 1/3 3/2 बटे 1/3। अंदर की अंदर गुणा, बाहर की बाहर गुणा, तो 9/2 बराबर 4.5 4 से 1/2। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है 1/2 भाग 4 1/2 भाग 4 प्लस 20 बटे 1/2 गुणा 4 प्लस 20। ये हमें क्वेश्चन जो है दिया गया है। तो ऐसे देखेंगे कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या करना, जब हमें भाग दिया गया है तो सबसे पहले हम ऐसा भाग देंगे। तो भाग देने के लिए आपको पता है, अगर भाग को या तो भाग ही दे लो, या भाग को अगर गुणा में कन्वर्ट करोगे तो हमें जो है इसे उल्टा करना पड़ेगा। जैसे ये 1/4 प्लस 20 बटे 1/2 गुणा 4 प्लस 20। और जो कुछ भी है सब कुछ सेम लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, 4 दूनी 8, 2 से 4 कट गया 2 बार, तो 1/8 प्लस 20 तो ऊपर आ गया, और नीचे क्या आ गया 20 प्लस 2 22। अगर ऊपर करें एलसीएम लेवे तो ऊपर एलसीएम क्या होगा 8, 1 प्लस 8 1 8 8 दूनी 16 160 बटे 22। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया 161 बटे 8 गुणा 22 बराबर 161 बटे 8 दूनी 16 का 6 गए 8 दूनी 16। ये हमारा उत्तर हो गया। देखो एक बार इसमें बस यही बात ध्यान रखनी, हमें कहाँ गुणा करनी, कहाँ प्लस करना, कहाँ क्या, पहले क्या करना।
अगर हम एक तरीके से बोर्ड मास के नियम से लेकर चलेंगे कि पहला भाग करना, फिर गुणा करनी, फिर जोड़ना, फिर घटाना, तो हमारा सवाल कभी भी गलत नहीं होने का। इसमें ज़्यादा ये तो मैंने फालतू लिख दिया, मान लो ये तो मैंने फालतू ही लिख लिया। जब हमें पता है कि यहाँ गुणा कर, अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो गुणा 1/4 होगा, तो 1/8 हम सीधा 1/8 + 20 बटे यहाँ 2 से 2 काट देंगे, बटे 2 + 20, 2 + 20 हमें पता है पहले 22, तो क्या 8 एलसीएम ले लेंगे, 1 + 160 बटे 22, तो 161 बटे 176 हम यहीं कर लें, जल्दी से भी हम कर देंगे। तो कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगी? कैलकुलेशन फास्ट इसलिए ऐसे होगी कि आप बार बार रिवीजन करो, बार बार क्वेश्चन को सोल्व करो। ये नहीं कि एक बार हमने मैथ पूरा कर लिया, एक बार हमने ये सवाल पूरे कर लिए, अगर आप इनके बीच में 1 महीने का भी गैप कर दो ना, पूरा आपसे अच्छा से मैथ आवे, 1-1.5 महीने का आपने गैप कर दिया, तो आप जो है क्वेश्चन को भूल जाओ। थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, ये नहीं कि पूरा ही भूल गो, पर हाँ जो है कैलकुलेशन आपकी धीमी हो जाएगी। तो इसलिए कैलकुलेशन जो है फास्ट करने की कोशिश करो। देखो एक बार कैसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया 0.5 भाग 12.5 प्लस 0.25 गुणा 0.05। ये हमें क्वेश्चन दे। तो पॉइंट को छोड़ते हुए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले करेंगे क्या। सबसे पहले हमें भाग करना, सबसे पहले हमें करना भाग। तो भाग हम सबसे पहले करेंगे, और पॉइंट का भी ध्यान रखना, पॉइंट का भी ध्यान रखना। तो क्या करेंगे, देखो अगर हम इस भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे, अगर हम इस भाग को गुणा में कन्वर्ट करें, या गुणा में कन्वर्ट भी ना करें, ऐसे ही करें 0.5 बटे 12.5, दशमलव के बाद ऊपर भी एक संख्या है, नीचे भी एक संख्या है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगी। ठीक है, 5 से कितने बार कटेगा? 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? 1/25, 1/25 आ गया। फिर प्लस 0.25 गुणा 0.05। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा 1/25 प्लस, उसके बाद हम गुणा करेंगे। भाग तो हमने कर लिया, अब हम गुणा करेंगे। तो गुणा करें, कैसे करेंगे? दशमलव को पहले भूल जाओ, 5 पंजे 25, हाथ लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12। दशमलव कितने अंक बाद लगानी? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 प्लस, इसे थोड़ा नीचे लिख लेंगे, मतलब यहाँ पे प्लस 0.0125। एक सेकंड, आ गया। देखो ये आ गया हमारा। अब 1/25 और प्लस 0.0125। 1/25 का मतलब क्या है? 1/25 का मतलब क्या है कि दशमलव लगा के उत्तर 0, मान चलते लगा दिए 0, उतारे 25 चौका 100। ये हमारा मतलब है इसका 0.0125। अब अगर इसे हम जोड़े तो क्या होगा हमारा? जोड़ गए 5 5 2 5 0 0.0525। ये हमारा आंसर होगा। देखो ये जो है समझाने की बात थी मेरी, कहाँ दशमलव लगा हुआ है, कहाँ क्या। अगर 5 को 12.5 से काटेंगे तो 1/25 होगा। 1/25 का मतलब हो 0.04, और 25.25 गुणा 0.05 के गुणा करेंगे तो 0.0125 होगा। सबसे पहले क्या, अगर गुणा या भाग कुछ भी करना हमें, सबसे पहले तो हम दशमलव को भूल जाओ, और गुणा जो भाग करनी, जोड़ना जो भी करना कर दो। उसके गुणा और भाग, तो गुणा के बाद हम देखना कि दशमलव के बाद कितने अंक है। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए। तो दशमलव के बाद 4 अंक करने के लिए 0.125 हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें जोड़ना है 1/25 में, तो 1/25 देखो, अगर 1 को हम 25 से भाग देंगे तो दशमलव मान नहीं चलती, तो दशमलव लगाओगे, उतारेंगे 1 0,
फिर भी मान चलती तो 0 लगाओगे, एक और 0 उतारेंगे, तो 25 चौका 100, तो ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस तरह हमें अगर एक को हम 25 से भाग देंगे तो 0.04 हमारा होगा, तो ऐसा जोड़ देंगे तो 0.0525 हमारा सही बिल्कुल उत्तर हो जाएगा। इतना टाइम नहीं लगे, बस ये थोड़ा सा समझाने वाली बात है कि हमें करना कैसे है। इसके बाद अगर हम इसे यहाँ का ही, अगर हमसे यहाँ के यहीं गुणा में करें तो गुणा में करने के बाद भी हमें दशमलव हटाने के लिए फिर नीचे 0 लगानी पड़ेगी, और 0 लगाने के बाद फिर काटने पड़ेंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सके। लेकिन हम अगर जहाँ पे ऐसे लिख दिया तो उसे ऊपर नीचे लिख के भी हम, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि 12.5 आधा दशमलव कटेगी, तो ऐसे भी हम काट सके। ऐसे काटने में थोड़ा तेजी हो जा, ऐसे काटने में थोड़ा जल्दी हो जा। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया हमें, 0.6 गुणा 0.6 प्लस 0.6 भाग 6। ये हमें क्या दिया, हमें क्वेश्चन क्या दिया गया, 0.6 गुणा 0.6 प्लस 0.6 भाग 6। लास्ट में पॉइंट नहीं है, लास्ट में भाग में जो है 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो इधर से ही यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे भाग है, तो इधर से ही करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 6 चंग 36, कितने बाद दशमलव है, 2 अंक बाद, प्लस भाग देंगे अब। तो अगर हम 0.6 को 6 से भाग देंगे तो दशमलव हटाने के लिए 0 लगानी पड़ेगी। 6 कम 6, 6 60, तो 1/10 होगा। 1/10 का मतलब क्या है, 0.1, 0.1 हमने काट दिया, दैट निशी। तो 0.1 को हम 0.10 भी लिख सके, दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे तो 6 और 1 4, तो ये हमारा उत्तर हो गया। देखो एक गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद बस ये देखेंगे दशमलव हमें लगानी क्या है। 6 चंग 36, दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ है, तो दशमलव के बाद 2 अंक रखने हमें, तो 0.36। 0.6 को 6 से भाग देंगे तो दशमलव हटाने के लिए 0 लगाओगे। 6 कम 6, 6 दई 60। 1/10 का मतलब है 0.1, 0.1। अब हम दशमलव के आगे यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक था, तो 1 के लिए हम 0 लगा लेंगे, बराबर कर लेंगे, तो 0.46 हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो एक बार दिया गया हमें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर हमें 7 दिया गया, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 3 प्लस 1/2 माइनस 1/2। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास जो है बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, देखो ऐसे क्वेश्चनों की शुरुआत हम यहाँ से लास्ट से करते हैं, लास्ट से। तो लास्ट में हम देखें क्या है, 2 माइनस 1/2। इसका मतलब क्या है, 2 दूनी 4 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1 मतलब 3/2। इसका मतलब है 3/2। इसका मतलब क्या है, 3/2। यहीं पर मैं आराम से आपको समझा दूंगा। 2 माइनस 1/2 का मतलब है 1.5, मतलब 3/2। ठीक है, जब 3/2 यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2, तो 3/2 बट 1/3/2 हो जाएगा। तो ये 2 जो है हमारा नीचे हर में जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2/3, और ये 3 प्लस में है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 3 9, 3 3 9 और 2 11, 11/3 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11। यहाँ पे क्या हो गया हमारा 11/3। अगर मैं से स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊं तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो एक बार। फिर ऐसे कैसे ही लिख लेंगे हम इसे, 2 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/, यहाँ पे आ गया हम। 2 दूनी 4 माइनस 1, 3/2, यहाँ पे हमने लिख लिया 3/2। तो ये जो 2 है हमारा, ये यहाँ पे चले जाएगा। ठीक।
ठीक है, 2 को हम यहाँ पे भेज दिया। तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा, इससे थोड़ा बड़ा हो गया ये 1/, अब क्या होगा 3 + 2/3, ये 2 यहाँ चला गया तो ये 2 यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 × 9 और 2 11, तो ये क्या हो गया 11/3, क्या हो गया 1/2 प्लस, तो 11/3 हो गया 11/3, तो 11/3 में 3 ऊपर चले जाएगा तो 3/11, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके गुणा यहाँ करेंगे, तो 11 दूनी 22 और 3, 11 दूनी 22 और 3 25, तो क्या आ गया 1/2 प्लस 1/25/11। अब ये 11 हमारा ऊपर चले जाएगा तो क्या होगा 11/25, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया, देखो अच्छी तरह खोल के, और नहीं तो 1 सेकंड में मैं ऐसे सवाल को कर सकूं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो यहाँ के यहीं मैं आपको भी बता दूं, ये तो मैंने बता दिया आपको खोल के सारी एक बात। हमने शुरुआत यहाँ से करी, 2 दूनी 4 - 1 3/2, तो 3 + 3/2, 2 तो 2/3 हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद हम ऊपर आ गए, 3 × 9 और 2 11/3, तो 11/3, 3 हमारा ऊपर चला जाएगा और 11 हमारे नीचे रह जाएगा। अभी ये खत्म हो गया, अब ये रह गया, ठीक है, /1, 11 दूनी 22 और 3 25/11, 25/11, तो 11 ऊपर चले जाएगा, तो क्या रह गया हमारा 25/11, तो 11/25 हमारा आंसर आ जाएगा। यही हम कर देंगे आराम से, पर जो है आपको एक बार खोल के मैंने आपको बता दिया तो स्टेप बाय स्टेप कि हमारा कैसे जो है 11/25 आया। तो देखो एक बार यहाँ से शुरुआत करनी, यहाँ से शुरुआत करो, तीन संख्या को उठाओ, उसे सोल्व करो, फिर जो 3 संख्या आ गई उसे उलटो, उल्ट के यहाँ आ जाएगी, इन्हें 3 संख्या को सोल्व करो, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर सोल्व करो, फिर ऊपर जाएगी। ऐसे हमारे जो है नीचे से हमें शुरुआत करनी है इसकी। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हमें क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया 37 सही 1/2, 37 सही 1/2 में कितने, 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है, कितने 1/8 है। देखो ऐसे क्वेश्चन में कि इसमें कितने ये है, इसमें कितने लीटर ये है, या वगैरह वगैरह, कैसे भी इस क्वेश्चन को कैसे भी हम लिख सकें कि मतलब 37 सही 1/2 की जगह हम कितने भी संख्या लिख सकें, इस संख्या में कितनी ये संख्या है। तो 37 सही 1/2 का मतलब क्या हो गया हमारा, 37 सही 1/2 का मतलब हो गया 2 से 14 का 4 कहाँ से लगे 1, 4 कहाँ से लगे 1, 2 × 6 और 1 74, 1 75/2, तो 75/2 में कितने 1/8 है। तो इसे हमारा इसका जो हमने सही खोल लिया 75/2 आ गया। जो ये संख्या दी गई हमें, जो ये संख्या दी गई इसकी हम उलट क्या गुणा कर देंगे 8/1, 2 चौक 8, 75 चौका 300, इसके अंदर 300 1/8 है। जो ये संख्या दी गई इसे लिखो, और ये जो संख्या दी गई जिसे पूछा कितने 1/8 है, इसकी उलट के हमें गुणा कर देंगे, ये हमारी आ जाएगी 300 संख्या। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या दिया गया हमें। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया 57 का 2/3, 57 का 2/3, 2/3, 57 का 2/3, 90 के 1/3, 90 के 1/3, 90 के 1/3 से कितना अधिक है, से कितना अधिक है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 2/3 और 1/3 है कि, तो 2/3, 2 का तीसरा हिस्सा मतलब 2/3, 1/3 का मतलब 1 के तीसरा हिस्सा 1/3, तो सीधा लिख देंगे 57 का 2/3, 2/3,
कितना अधिक है, माइनस करेंगे 90 का 1/3। ठीक है, 30 से 30 बार कट गया, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 नम 27, 9 19 दूनी 38 माइनस 30 बराबर 8। 8 अधिक है, 8 अधिक है। 57 का 2/3, 57 गुणा 2/3 काट दो, 3 से 57 कट गया 19 बार, 19 दूनी 38। 90 का 1/3, 90 गुणा 1/3, 3 से 90 30 बार, 38 माइनस 30 बराबर 8। ये हमारा जो है 8 अधिक है। देखो एक बार कैलकुलेशन जैसा भी भाषा दे रखी है, जैसा भी इसकी लैंग्वेज दे रखी है क्वेश्चन की, उसी तरह हमें करते रहना क्वेश्चन को, और जो है अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है। चल देखो एक बार, वो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया गया। एक पेंसिल का 1/8 भाग, एक पेंसिल का 1/8 भाग, 1/8 भाग काला है, काला है, तथा शेष भाग, शेष पेंसिल का, तथा शेष पेंसिल का 1/2 भाग, 1/2 भाग सफेद है, सफेद है। यदि शेष नीला, शेष नीला हो तथा इस नीले भाग की लंबाई, इस नीले भाग की लंबाई, ये लंबाई 3 सही 1/2 सेंटीमीटर, 3 सही 1/2 सेंटीमीटर हो तो पेंसिल की कुल लंबाई, पेंसिल की कुल लंबाई है। देखो सवाल क्या दिया गया हमें। एक पेंसिल है, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला दिया गया तथा उसका शेष भाग, शेष पेंसिल का आधा भाग, शेष पेंसिल का आधा भाग सफेद। यदि शेष नीला हो तथा नीले भाग की लंबाई 3 सही 1/2 सेंटीमीटर हो तो पूरी पेंसिल की जो है लंबाई हमें ज्ञात। इसमें एक तो हमारे देखो 2 तरीके से मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। देखो कितना बता, एक पेंसिल का 1/8 भाग, मतलब जो है कुल भाग जो है हमारे पास 8 है, कुल भाग जो है 8 है, उसमें से एक भाग जो है काला है। तो एक तो हमारा तरीका ये है, इसे 8 भाग में बांट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग हमारे हो गए। 8 में से उन्होंने कहा एक भाग ये हमारा जो है ये काला हो गया, ठीक है। तथा शेष पेंसिल का 1/2, ये जो हमारी शेष यहाँ से यहाँ तक बची, यहाँ से यहाँ तक जो हमारी शेष पेंसिल बची, इसका 1/2 मतलब आधा। तो 1 2 3, तो ये कहाँ आ गया, आधा आ गया यहाँ। तो ये आधा जो है सफेद है, ये आधा जो है सफेद है, जो शेष पेंसिल बची है हमारी उसका आधा जो है सफेद है। यदि शेष नीला हो तथा ये जो है नीला, ये जो शेष बचा है वो नीला है, और इसकी लंबाई, इस भाग की लंबाई हमें दी गई 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 मतलब 2 3 6 7/2 सेंटीमीटर। ये हमारी 7/2 सेंटीमीटर दी गई। ये 7/2 है तो ये भी 7/2 होगी, ठीक है। मतलब 3.5 ये 3.5 ये, तो ये कितनी होगी, दोनों 7, तो 7 तो ये होगी और एक यह है, 7 तो ये होगी और एक भाग यू है, 7 सेंटीमीटर ये होगी,
ये 7 भाग है तो 7 सेंटीमीटर ही होगी, और एक भाग यू है तो 1 सेंटीमीटर ही होगी। 7 + 1 = 8 सेंटीमीटर हमारी पूरी पेंसिल होगी। एक तरीका तो हमारा हो गया ये, क्योंकि इसमें हमें 8 भाग दिए, 8 खन्ने हैं ये। जब 7 खानों की लंबाई हमारी 7 सेंटीमीटर आएगी, 7 खानों की लंबाई हमारी 7 सेंटीमीटर आएगी, तो एक खाने की लंबाई हमारी 1 सेंटीमीटर है, तो 7 + 1 = 8 सेंटीमीटर हमारी पूरी पेंसिल होगी। एक तरीका तो हमारा ये हो गया, जो बिल्कुल बेसिक आपको समझाने के लिए। एक तरीका और है हमारा, उसे देखते हैं एक बार क्या तरीका है। देखो 1/8 मतलब 8 में से 1 भाग जो है हमारा काला है, तो शेष कितना बचा? शेष बच गया हमारा 7/8। ठीक है, 7 भाग जो है 8 मतलब 7 भाग हमारा शेष है। उसने कहा तथा शेष पेंसिल का 1/2, इसका ये जो शेष पेंसिल बची इसका 1/2 का 1/2 करेंगे, 1/2 तो कितना आ गया? 7/16। सफेद है मतलब जो हमारी पेंसिल बची उसका 1/2 भाग ये आ गया। यदि शेष नीला, जब शेष का आधा तो ये आ गया, तो ये जो इसके बाद में बचा तो वो भी 7/2 ही हुआ। इसके बाद बचे भाग का, नीले भाग का जो है लंबाई 7/2 है, ये भी 7/2 है। ठीक है, 7/16 भाग का मान, ये भाग है 7/2 सेंटीमीटर है, तो पेंसिल की कुल लंबाई काट दो, 8 सेंटीमीटर कुल लंबाई होगी। देखो आया क्या समझ में? आज जगह ऐसी बात नहीं है। देखो एक और बताऊंगी इस क्वेश्चन को, एक और बता रहा मैं। एक पेंसिल का 1/8 भाग जो है काला है। अगर पेंसिल में 8 भाग है तो उसमें से 1 भाग जो है हमारा उसने काला कह दिया कि 1 भाग, 8 भाग की पेंसिल है जैसे मैंने ये बताया, उसमें से 1 भाग हमारा काला है, तो कितने भाग बच गए? 7 भाग। तो उसे हमने 7/8 लिखे, 7/8 लिख सके, 7 भाग हमारे बचे। उसने कहा कि शेष जो बचा हुआ भाग है उसका 1/2 सफेद है। 7/8 का 1/2 कर लिया हमने, 7/16 आ गया हमारा, 7/16। और 7/16 जो है हमारा आधा आ गया, तो जो और आधा जो है शेष बचा वो जो है नीला है और उसकी लंबाई 3/2 है। जब 7/16 जो है आधा है तो 7/16 ही बाकी है, तो 7/16 भाग का मान 7/2 आ गया, 7/2 आ गया। तो 7/2 आ गया, तो ऐसा भी कर सके हम 7/16 इसकी उलट के गुणा कर दे हम 2/7। ठीक है, 7 से 7 करके 2 से कर दिया 8, तो 8 सेंटीमीटर जो है हमारी, 8 सेंटीमीटर की हमारी पूरी पेंसिल है। देखो एक बार। ठीक है, आज के लिए इतने ही सवाल है, आज के लिए इतने रखेंगे। अगर समझ में ना आया हो तो नहीं, एक तो आप देख समझ तो आप जाओगे, पर जो है इसे एक बार वीडियो को देख के इसे अपने नोट्स में जिसमें भी आप करते हो कॉपी में एक बार इसे लिख लियो, लिख के समझने की कोशिश करियो। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर भी तो आप बताया करो, कमेंट करा करो, व्हाट्सअप करा करो, कुछ भी करा करो, पर एक बार बताया करो, समझने की कोशिश। वैसे आप समझ जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ जाओगे। तो वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रहा है तो इसे लाइक करा करो। ये जो है वीडियो आपके लिए ये नहीं है कि यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो उसमें जो है आपको बहुत अच्छी से आपको साथ देगी, आपकी सहायता करेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरों के साथ भी शेयर करो, जोड़ो दूसरों को भी, जिससे मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ आपके लिए और अच्छी ट्रिक लेके आऊँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।